हेलो बच्चों, गिवन प्रॉब्लम में एक डिस्क है जिसका मास कितना है 9m और गिवन रेडियस है कैपिटल R। इस डिस्क में से R/3 रेडियस का एक स्मॉल डिस्क रिमूव किया जाता है। इतना तो क्वेश्चन क्लियर है। एक डिस्क है जिसका मास कितना है 9m और रेडियस कैपिटल R। इस डिस्क में से R/3 रेडियस का एक डिस्क रिमूव किया जाता है। तो प्रॉब्लम में पूछा जाता है कि इस सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब इस सिस्टम का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। इस मास को रिमूव करने के बाद अब इस डिस्क का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये फाइंड करना है। अगर ये मास होता तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते mr²/2 होगा। किसी भी डिस्क का सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पास करता हुआ उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr²/2। यहाँ मास 9m है तो 9m पुट करेंगे और रेडियस की जगह पे r पुट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन जो है डिस्क का वो रिमूव किया गया है। अब सिस्टम क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है और यहाँ मास है इसके अराउंड। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक मास जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये मास जब रिमूव करेंगे तो इस मास का कंट्रीब्यूशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कम हो जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था पहले इसका, इस सिस्टम का, उसमें से इस पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। तो हम लोग को यही कैलकुलेट करना है कि कितना कंट्रीब्यूशन इसका यहाँ पे इस सेंटर के अबाउट था। अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से उस पोर्शन को रिमूव कर देते हैं और उसका कंट्रीब्यूशन को हटा देते हैं तो जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वही इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको सबसे पहले इसका मास निकालना जरूरी है। टोटल πr² पे कितना मास है 9m। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि πr² पे कितना मास है 9m। तो πr/3 का स्क्वायर पे कितना मास होगा वो निकाल लेते हैं। πr/3 इसका स्क्वायर पे कितना मास होगा वो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा दिस इंटू 9m πr²/9 इंटू 9m होल डिवाइडेड बाई πr²। ऐसा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग हमेशा। तो πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। यानी इसका मास कितना हो गया स्मॉल डिस्क का m। तो स्मॉल डिस्क का मास हो जाएगा m। अब हम लोग अगर इस डिस्क का इस सेंटर के अबाउट अगर निकालना चाहें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना लिखेंगे हम लोग m r²/2। डिस्क का यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट mr²/2। लेकिन यहाँ पे r जो है वो कितना है r/3, तो वो पुट करना होगा हम लोगों को m r/3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऐसा होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग m r²/18 लिख सकते हैं। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, किसका स्मॉल डिस्क का। लेकिन हम लोग कैलकुलेट किसके अबाउट करना है, इसका कंट्रीब्यूशन इसके अबाउट। तो हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो इससे 2r/3 के दूरी पे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं। उससे क्या हो जाएगा कि इसके अबाउट मालूम चल जाएगा कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट मालूम हो गया तो हम लोग नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो माइनस कर लेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो मास m है और कितना दूरी है 2r/3 हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसमें अगर mr² जोड़ दे तो इसके अबाउट निकल जाएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहता है। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पता कर लेते हैं कितना है। तो mr²/18 तो सेंटर के अबाउट मालूम ही है, प्लस mr² इसके अबाउट पता चल जाएगा कितना होगा। तो यहाँ पे जो रेडियस है r, स्मॉल r जो मान रहे हैं वो कितना है 2r/3। तो पुट करेंगे यहाँ पे तो m
r² बाई 18 प्लस m, स्मॉल आर का वैल्यू कितना रखेंगे 2r/3, इसका होल स्क्वायर, m इंटू 4r² बाई 9 लिख सकते हैं। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं mr² बाई 18 प्लस 4mr² डिवाइडेड बाई 9। एलसीएम 18 ले सकते हैं और ये हो जाएगा mr² प्लस 8mr², दैट इज 9mr² बाई 18। ये हो जाएगा mr² बाई 2। तो हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि इस डिस्क का, इस स्मॉल डिस्क का कंट्रीब्यूशन कितना था इनिशियली यहाँ पे mr² बाई 2। अगर ये डिस्क होता यहाँ पे, ये मास होता यहाँ पे, निकाला नहीं जाता, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना था mr² बाई 2। हम लोग पैरेलल एक्सेस थ्योरम से ये निकाल पाए इसका कंट्रीब्यूशन इस सेंटर के अबाउट कितना होगा। लेकिन अब डिस्क को रिमूव किया गया है तो इसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा इतना। तो शुरुआत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr² बाई 2 पूरे डिस्क का, इसके अबाउट, उसमें से कंट्रीब्यूशन कितना माइनस करेंगे mr² बाई 2 को। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसका। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो स्मॉलर डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इसके अबाउट mr² बाई 2, इतना ही कंट्रीब्यूट किया है ये। अब निकाल लेते हैं कि जब ये डिस्क था यहाँ पे तो इनिशियली इस सिस्टम का कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो वो क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्टली mr² बाई 2। एक डिस्क का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr² बाई 2 ऐसा होता है। अगर मास m है, रेडियस r है, तो mr² बाई 2 होता है सेंटर के अबाउट। तो उसी चीज़ को यहाँ यूज़ किए हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे मास m नहीं है, कितना है 9m है, तो 9m रखेंगे यहाँ पे, तो 9m r² बाई 2। तो ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पूरा सिस्टम का जब ये डिस्क था। अब डिस्क को क्या किए हैं, रिमूव किए हैं, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था यहाँ पे mr² बाई 2 अब कम हो जाएगा। तो 9mr² बाई 2 माइनस अब जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 9mr² बाई 2, ये तब का सिचुएशन है जब ये डिस्क इसमें अटैच था, रिमूव नहीं किया गया था। अब जब रिमूव करेंगे तो इसका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। कितना से कम हो जाएगा -mr² बाई 2 से, -mr² बाई 2 ऐसा होगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 8mr² बाई 2, दैट इज 4mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इस सिस्टम का जब डिस्क को रिमूव कर देंगे, 4mr² हो जाएगा। तो किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इस डिस्क का मास निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले सेंटर के अबाउट कैलकुलेट करना है। पहले सेंटर के अबाउट निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। उसके बाद पैरेलल एक्सेस थ्योरम से हम लोग, ये रेडियस मालूम है, ये दूरी मालूम है, तो mr² जोड़ देंगे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, ताकि इसका कंट्रीब्यूशन इस पॉइंट के अबाउट मालूम चल जाए। और इसके अबाउट जब मालूम चल जाएगा तो हम लोग नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से माइनस करेंगे इसका कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन इसका कम हो जाएगा क्योंकि अब ये डिस्क रहा नहीं, इसको रिमूव कर दिया गया। तो 9mr² बाई 2 क्या था, ये इनिशियल सिस्टम का था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें से इस डिस्क का जो कंट्रीब्यूशन था वो कम हो गया, तो -mr² बाई 2 लिखे उसको। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बचा 4mr²। अब इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 4mr²। तो किसी भी सिस्टम से कुछ मास रिमूव कर दिया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि उसका कंट्रीब्यूशन को हम लोग पहले वाले कंट्रीब्यूशन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे। किसी भी प्रॉब्लम में जरूरी नहीं है कि डिस्क के ही केस में, कैसा भी रिजिड बॉडी हो उससे और कुछ मास निकाल दिया गया है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कंट्रीब्यूशन था उसको हम लोग हटा देंगे इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और फिर जो फाइनल मिलेगा वही इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस एक्सिस के अबाउट। हम लोग यहाँ इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इस तरह से हम लोग
इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम IIT JEE में पूछा गया था और नीट में भी पूछा गया था। ये प्रॉब्लम दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।